हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, आज मैं आप सभी को जो है विभाज्यता का कुछ नियम बताने वाला हूँ, क्योंकि जब आप मैथ बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, कटाने में आपको जो होता है ना दिक्कत होता है। तो आप सभी जब इसको समझ जाएंगे तो आपका मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है, यानी बनाने का जो तरीका है, जो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो आते हैं एक एक जो होता है ना संख्या को देखते हैं कि कैसे कौन सी जो संख्या है किससे कटता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चे, जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चे दो से विभाज्यता। ठीक है, दो से विभाज्य समझेंगे कि दो से किस किस संख्या में विभाज्य हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, दो से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसके अंत में क्या ध्यान रखेंगे, जिसके अंत में क्या रहता है बच्चे, जिसके अंत में आपको 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वह संख्या जो होता है ना 2 से कट जाता है। ध्यान रखेंगे कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो, अगर वो आ जाता है तो समझेंगे कि वो 2 से क्या होता है, पूरी पूरी विभाजित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते लेने की, तो यहाँ पर 8, 3, 4, 2, 5, 6, इसके अंत में देखेंगे कि क्या है, 6 है। यानी कि इसका लास्ट में अंतिम में देखना है कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी होता है तो समझ जाएंगे कि उस संख्या में किससे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं, अंत में 0 रख लेते हैं। तो 0 क्या है, क्योंकि 0 अंत में है यहाँ पर, तो 0 जो अंत में है तो किससे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। बस आपको छोटी सी बात याद रखना है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य क्या होता है यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग भागा 3। मतलब ये होगा कि संख्या जितना दिया रहेगा उसके सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसके एक एक अंक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम 3 से भाग देंगे। अगर वह संख्या 3 से कट गया तो इसका मतलब कि उस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 5, 2, 1, 3। समझते हैं ध्यान से कि मान लीजिए इसको हम लोग जोड़ते हैं बच्चे, जोड़िए तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 1 हो जाएगा 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 2, 14, 14 1 15, 15 3 18। अब देखेंगे कि जोड़ने के बाद में 18 जो है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 18 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी 3 से भाग देंगे और कट जाएगा, यहाँ पर 6 बार में कट गया यहाँ पर, तो समझ लेंगे इस पूरे संख्या में जो होता है 3 से भाग लग जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, बस कुछ नहीं करना है। बहुत छोटी सी बात यहाँ पर समझना है कि जितनी जो भी आपको संख्या मिलेगा उस सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में देखेंगे कि वो संख्या जो आता है हमारा, वो 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर वो 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम हम समझते हैं। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है यहाँ पर, ये क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक, अंतिम अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक किससे कट जाए, 4 से कट जाए। अर्थात कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहा है, लेकिन उसका अंतिम का 2 अंक जो होता है ना, अगर 4 से कट जाता है तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, यहाँ पर 8, 3, 4, 5, यहाँ जो भी लिखना है लिख दीजिए यहाँ पर। लेकिन हमको ध्यान किस पर रखना है बच्चे, कि अंतिम का देखना है 2 अंक। क्या देखना है, अंतिम का सिर्फ 2 अंक देखना है हमको। तो अंतिम का 2 अंक क्या हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। क्या हो गया, 24। और 24 में देखेंगे 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 24 में प्यारे बच्चे 4 से तो भाग लग जाएगा, 4 छक 24, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चे आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या होता है, तो यहाँ से समझते हैं प्यारे बच्चे, जिसके अंत में अर्थात जिस संख्या के अंत में, जिसके अंत में क्या हो बच्चे, 0 हो और क्या हो, 5 हो। जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए और 5 आ जाए, वह संख्या 100% जो होता है 5 से विभाज्य हो जाता है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चे, यहाँ पर इतना हम बड़ा संख्या लिख रहे हैं और लेकिन इसके अंत में हम 5 रख दिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 0। ठीक है, तो हमको सिर्फ यहाँ देखना है 5 से विभाज्यता का नियम कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चे, तो हमको सिर्फ यहाँ देखना है, लास्ट में देखना है
कि अगर 5 आ जाए या अगर 0 आ जाए, वह संख्या किससे होता है? 5 से विभाज्य हो जाता है। बस इतना ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या अगर में 0 हो या 5 हो तो समझ जाएंगे प्यारे बच्चों, किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब छठा देखते हैं, 6 से विभाज्य क्या कहता है। 6 से विभाज्य का रूल क्या कहता है, समझेंगे ध्यान से। 6 से विभाज्य का रूल कहता है कि जो संख्या 3 से एवं जो संख्या 3 से एवं 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, समझिएगा ध्यान से। वैसी संख्या, इस पर ध्यान देना है आपको, वैसी संख्या जो 3 से भाग लग जाए और जिसमें 2 से भी भाग लग जाए, दोनों से लग जाए, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे कि वह संख्या 6 से भी भाग लग जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक कैसी संख्या, देखिए यहाँ पर 3 है, 2 है, 0 है, 1 है, और यहाँ पर फिर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसको क्या करेंगे, समझेंगे, देखेंगे ये 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि 2 और 3 से लगेगा, वही किससे लगेगा? 6 से लगेगा। अभी तो बताए बच्चे कि 2 से वही संख्या भाग लगता है जिसके अंदर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। इसके अंदर में 0 है यानी 2 से भाग लग जाएगा। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या बताया कि अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़िए तो अंकों को, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 है कितना हो गया? 6। 0 में जोड़िएगा तो 6, 0 6 ही होता है, 6 में 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए ये किससे भाग लग जाएगा? 6 से भी जो होता है ना भाग लग जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं यहाँ पर 7वां नंबर कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। 7 से विभाज्य का नियम क्या है, इसको समझिएगा। 7 से विभाज्य का नियम क्या है, समझिएगा ध्यान से। 7 से विभाज्य का नियम क्या है कि पहले एक हम एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद में आप समझ जाइएगा कि 7 से विभाज्यता का नियम कैसे निकाला जाता है। समझ में आया? अब एक संख्या लिखते हैं जिसका नाम है 5, 9, 7, 8, यानी 5978। एक संख्या लेते हैं ये 5978, और हम समझते हैं इसको कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। सब पहले बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका हम लोग क्या करेंगे, अंतिम वाले अंक का 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, हम समझिएगा ध्यान से। अंतिम अंक वाले को छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 5, 9, 7। ठीक है, और यहाँ पर 8 जो लास्ट वाला उसको 2 गुना करिए। 8 गुना कितना होता है बच्चे? 16। कितना होता है? 16। और 16 को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, यानी जो बचेगा ना, ये 3 अंक जो बचेगा इसको छोड़ देना है। 8 दूना 16 करके घटाना है, लेकिन इसको रखना नहीं, इसको छोड़ देना है। बाकी जो बचेगा उसमें से घटाना है। इसका 8 दूनी क्या हो गया? 16 यहाँ आ गया, 597 का 597 आ गया, इसको हटाएंगे। 7 में 6 घटेगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। 9 में से घटेगा कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ क्या आ गया? 5 आ गया। अब आपको 581 आएगा। ये तब तक करना है जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए कि 7 से जो होता है ना कट जाएगा घटाने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में क्या है? 1 है, 1 का हम 2 गुना करेंगे। तो 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा भाई प्यारे बच्चे? 1 का 2 गुना करने पर क्या होगा? 2 ही होगा। अब क्या करेंगे, इस 58 में से इसको छोड़ देना है। इसका 2 गुना क्या आया? 1 का 2 गुना क्या आ गया? 2। 1 का 2 गुना क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ समझते हैं ध्यान से कि जब 2 गुना आ गया तो इसको क्या करना है? हमको घटाना है। जब घटाएंगे प्यारे बच्चे इसमें से, तो 8 में से 2 घटेगा कितना बचेगा प्यारे बच्चे? तो 8 में से 2 घटाने पर हो जाएगा आपका 6। यहाँ 5 का कितना हो गया? 5 हो गया। अब बताइए यहाँ पर कि 56 जो होता है 7 से विभाज्य हो जाता है। तो यहाँ प्यारे बच्चे 7 8 क्या होता है? 56 हो जाता है, अर्थात आपका जो है इस पूरी संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 7 से विभाज्यता का जो होता है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है बच्चे? 68 25। 68 25 जो होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। हमने बताया कि इस एक अंक को यहाँ लास्ट में लेकर छोड़ देना है, बाकी को लिख देना है। ठीक है, और इसका 2 गुना करना है। तो 5 दूनी कितना होता है? 10। उसको घटा देना है, जो 2 गुना आएगा उसको घटा देना है। घटाने के बाद में क्या आएगा? 2 में से 0 घटेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और यहाँ 6 का क्या हो जाएगा? 6। अब क्या करना है, अभी भी हमको पता नहीं चल रहा है कि 6 से 72 में जो होता है 7 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे कि अंतिम वाला अंक पकड़ेंगे और इसका 2 गुना करेंगे, बाकी को यहाँ लिख देंगे। 67 यहाँ पर आ जाएगा। अब बाकी इसको छोड़ देना है, इसको 2 गुना करना है। 2 दूनी कितना हो गया? 4, और 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाइए तो इसमें से 7 में 4 घटेगा कितना बचेगा? 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ गया? 6। अब आपको पता चला कि नहीं 7 से भाग लगेगा 63 में, तो 7 9 63 हो जाता है, कट जाता है। जब ये पता चल गया आपको यहाँ पर कि शेषफल जितना यहाँ पर हमको जो आ रहा है वो 7 से भाग लग गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको कि इस पूरी संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। आई होप कि बच्चे 7 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्य, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होती है? पहले बच्चे समझेंगे। संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होना चाहिए बच्चे?
तो होना चाहिए 8। संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाता है तो इस पूरी संख्या में आसानी से जो होता है ना 8 से भाग लग जाएगा। तो एग्जाम्पल में लेते हैं बच्चे 8 3 4 2 0 2 4 यहाँ पर देखिए, ठीक है। इतना बार हम संख्या लिख दिए बच्चे, और यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है अंतिम का 3 अंक 0 2 4, यानी 0 2 4 में हमको 8 से भाग देना है। तो 0 तो 8 से आसानी से कट जाएगा, क्योंकि 0 तो कट ही जाता है किसी संख्या से। बच गया 24, 24 में जो होता है 8 तरीका क्या हो जाता है 24 हो जाता है। तो एक कट गया आपका, 0 भी कट गया, 24 में तीनों अंक कट गया। तीनों अंक कटने का मतलब हो गया कि इस पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। अंतिम अंक देखेंगे कि 832 है प्यारे बच्चे। 832 में 8 से भाग लग जाएगा क्या, तो 8 एकम 8 कट जाएगा और 8 का 32 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसमें तीनों में अंतिम का 3 अंक जब 8 से कट गया प्यारे बच्चे, तो इस पूरे संख्या में किससे कट जाएगा, 8 से जो होता है ना आपका संख्या ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्य, अर्थात 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य समझेंगे प्यारे बच्चे। 9 से विभाज्य का जो 3 से विभाज्यता का रूल था वही 9 से विभाज्यता का रूल है। फिर इसमें भी वही हाल है यहाँ पर कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग भागा 9, यानी संख्या का जो जोड़ आएगा उसमें अगर 9 से भाग लग गया तो बाकी की संख्या जितनी भी होगी पूरा में 9 से भाग लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम एक ले लेते हैं, 3 हो गए यहाँ पर, 2 हो गए यहाँ पर, 4 हो गए यहाँ पर, 5 हो गए यहाँ पर, 4 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। संख्या को जोड़ के देखिए तो 3 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 जोड़िए तो यहाँ पर 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 4 कितना होता है 18, अर्थात आपका क्या आ गया यहाँ पर 18 आ गया। और 18 जो होता है किससे भाग लग जाएगा, आपका 9 से भाग लग जाएगा, कट के 2 आ जाएगा। तो सेम आपको जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से भी है। तो अगर संख्याओं का योग 9 से भाग लग जाता है, संख्याओं को पूरा जोड़ने पर जो संख्या आएगा उसमें अगर 9 से भाग लग जाएगा तो इस पूरे संख्या में भी क्या होगा, 9 से भाग लग जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं 10 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि प्यारे बच्चे 10 से जो विभाज्य होता है वो कौन सी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा, तो जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या बच्चे बोले हैं, जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए बच्चे, 0 हो। जिस संख्या के अंत में 0 हो वही संख्या जो प्यारे बच्चे 10 से भाग लगेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देख लीजिए 8 3 4 5 0 3 8 7 0। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चे कि इसका अंतिम अंक क्या है, वो 0 है। अंतिम अंक क्या है बच्चे, 0 है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी अंतिम अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब हो गया कि इसमें भी आपको 10 से भाग लग जाएगा और इसमें भी आपको 10 से भाग लग जाएगा। अब प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम समझते हैं ध्यान से। 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, तो 11 से विभाज्य का जो नियम है वो कहता है क्या है, यहाँ पर ध्यान समझेंगे। एक संख्या लेते हैं, पहले हम लोग देखते हैं 40 238। 40 238 एक संख्या एग्जाम्पल में ले लिया हम लोग 40 238, और देखते हैं कि इसमें कैसे जो होता है ना 11 से भाग लगेगा या कैसे 11 से भाग नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 11 से भाग देने के लिए सबसे पहले इसको अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 में हम 2 जोड़ देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर ऊपर से इसको जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। समझते हैं थोड़ा ध्यान से। 4 में फिर 2 जोड़ दिए यहाँ पर, एक को छोड़ के, फिर 3 को छोड़ दिया, फिर 8 को जोड़ दिए। 4 2 कितना हो गया 6, और 6 8 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। और इसको जोड़िए 3 और 0 जो बच गया उसको जोड़ लीजिए, 3 और 0 कितना हो गया 3 हो गया। और दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझिएगा ध्यान से, दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। बड़े वाले में सबसे छोटे को घटाते हैं, वो चाहे बाद वाला बड़ा हो चाहे पहले वाला बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बड़े वाले में छोटे को घटा देंगे। तो कितना आ गया यहाँ पर 11 आएगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे बनाने पर अगर आपका जो होता है ना अंतर यानी घटाव करने पर 11 आ रहा है या 0 आ रहा है या 11 का पहरा कोई आ रहा है, जैसे कि 11 के 11 11 22 11 33 ऐसे करके आ रहा है, या 0 आ जा रहा है, इसका मतलब उस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा, ठीक है। एक और संख्या हम लोग लेते हैं, इसका 5 है 9 है 0 है और 2 3 8 2 3 8 है। समझे प्यारे बच्चे, आप थोड़ा यहाँ समझते हैं ध्यान से कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 5 0 यहाँ पे है, फिर 3 और फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद वाला तो अंक कोई है ही नहीं। तो यहाँ जोड़िए 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब जो बच गया उसको जोड़ लेते हैं, 9 2 11 और 11 8 कितना होता है 19 होता है। अब यहाँ पर 19 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 18 हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का अंतर क्या हो गया। अब बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 में से 18 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चे, तो 19 में से जब 18 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चे, तो आ जाएगा आपका कितना 11, कितना आ जाएगा
अगर 19 में से 8 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 जब बच गया यानी कि वो 11 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। जो भी शेष बचेगा, शेष कितना बचना चाहिए, या तो 0, नहीं तो 11, नहीं तो 22, नहीं तो 33, ऐसे करके बचना चाहिए। आई होप कि बच्चे 11 से विभाज्यता का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम 12 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, तो 12 से जो विभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी प्यारे बच्चे, वह संख्या जो जो 3 एवं 4 से विभाज्य हो, जो 3 एवं 4 से विभाज्य हो, जो 3 एवं किससे विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, वही संख्या जो है किससे भाग लगेगी, 12 से भाग लगेगी। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं बच्चे, ये 3 एवं 4 से कौन कौन भाग लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 3, 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं कि 4 से भाग लगता है या नहीं लगता है, 3 से भाग लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि 3 और 4 से लगेगा वही किससे लगेगा, 12 से लगेगा। तो देखते हैं इसके अंत में 0 है यानी कि 2 है, यार 2 0 है यानी कि मतलब 20 है। तो जब अंतिम में 2 अंक 4 से लग जाता है तो उसमें 4 से भाग लग जाता है, तो इसमें आपका 4 से भाग लग जाएगा। 3 का बात करते हो, 3 का मतलब होता है कि सबको जोड़ करके देखना है, जोड़े हुए संख्या में अगर 3 से भाग लग जाएगा तो इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 4 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, और 9 में 0 करेंगे तो 9 ही होगा, 9 में 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब कि जब 3 और 4 दोनों से भाग लगा, इसका मतलब किस में किससे भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग पूरी पूरी लग जाएगा। ठीक है, अब 13 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, 13 से विभाज्य का नियम क्या कहता है समझेंगे थोड़ा ध्यान से। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि 13 से विभाज्य का नियम क्या कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 34,502, यानी कि 34,500 जो होता है ना, दो एक हम जो होता है संख्या लेते हैं और समझते हैं कि 13 से कैसे विभाज्य लगेगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, अंतिम अंक को छोड़ देंगे। ठीक है, अंतिम अंक को छोड़ देना है और बाकी सबको लिख देना है, 3 4 5 0, अंतिम को छोड़ दीजिए। और इसका क्या करना है, 4 गुना करना है। कितना गुना करना है, 4 गुना, यानी कि 2 का कितना करना है, 4 गुना, बराबर कितना होता है 8। ये जो 2 का 4 गुना करना है, वो जो 8 आया उसको इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे बच्चे। ठीक है, जो अंतिम का जो बचा हुआ है उसमें जोड़ देंगे, 2 को हटा कर हम लोग यहाँ पर 4 से गुना कर लिए, 8 है उसको जोड़ना है, 8 0 8 हो जाता है, 5 का 5 हो जाता है, 4 का 4 हो जाता है, 3 का 3 हो जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर कि अंतिम में हमको क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अब इस अंतिम वाले को छोड़ देना है, बच गया आपका कितना 345, और इस अंतिम वाले का 4 गुना करना है। तो 8 चौका कितना होता है, तो आपका 8 चौका हो जाएगा यहाँ पर बच्चे 32। अब इस 32 को भी इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 32 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 5 2 कितना हो गया 7, 4 3 कितना हो गया 7, 3 का कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हमको समझ में नहीं आया कि 377 में जो होता है ना 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग, फिर अंतिम का यहाँ पर अंक कितना आ गया 7, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे, 37 आ गया। ठीक है, और 7 का 4 गुना करिए, 7 चौक कितना होता है बच्चे 28, 28 को इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 7 15 का हो गया 5, 3 2 5, 5 इसमें क्या कैरी एक 6 हो गया, ये कितना आ गया बच्चे 65। क्या 65 में 13 से भाग लग जाएगा, तो हाँ 13 पच्चे 65 होता है, तो 65 में 13 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में जो होता है किससे भाग लग जाएगा, 13 से भाग लग जाएगा। प्यारे बच्चे एक और संख्या हम लोग लेते हैं, 1 1 1 4 1। ठीक है, एक आपका एक और संख्या यहाँ पर लिया जाता है, समझते हैं ध्यान से, और इसमें देखते हैं कि 13 से भाग लगता है या नहीं लगता है। तो प्यारे बच्चे आपको समझाया गया कि अंतिम को छोड़ देना है, बच गया आपका क्या 1 1 1 4 बच गया। ठीक है, और इसका 4 गुना करके जोड़ देना है। तो इसका 4 गुना करेंगे, एक का तो 4 ही होगा, तो यहाँ पर 4 जोड़ देते हैं। 4 4 कितना हो गया बच्चे, सॉरी 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, एक का एक, एक का एक, एक का एक, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि 8 जो है प्यारे बच्चे इसका 4 गुना करना है, बाकी इसको छोड़ देना है। तो बच गया आपका 1 1 1, 8 का 4 गुना कितना होता है 8 चौका 32, 32 को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, जोड़ देंगे। 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, और 1 का 1 हो गया। अब फिर यहाँ पर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो फिर एक और स्टेप चलते हैं। 14 बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको छोड़ देना है, इसका 4 गुना करिए, 3 चौका कितना हो जाता है 12, और इसको जोड़ देते हैं, 4 2 कितना हो गया 6, और 1 कितना हो गया 2। अब कितना है प्यारे बच्चे 26, और 26 में देखते हैं 13 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो 13 से भाग लग जाएगा। और जब 13 से भाग लग जाएगा इसका मतलब होगा कि इस पूरे संख्या में जो होता है 11,141 में जो होता है 13 से भाग लग जाएगा। अब प्यारे बच्चे जो होता है ना, हम लोग 17 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक है, 17 से विभाज्यता का नियम आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना 17 के विभाज्यता के नियम में फंसते हैं। ठीक है, तो 17 से विभाज्यता का नियम क्या है, 17 से विभाज्य का नियम क्या है, तो समझते हैं थोड़ा ध्यान से।
आप थोड़ा एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल एक ले लेना है और उसको समझना है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है प्यारे बच्चे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसका नाम है 6205 यानी 6205 ले लेते हैं और समझते हैं कि 17 से इसमें भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि अंतिम का अंक का 5 गुना करेंगे, क्या करेंगे, अंतिम अंक का क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। तो बच गया यहाँ पर 6 से आपका 20, इसका जो होता है ना 5 गुना करिए, तो 5 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 का 5 गुना बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चे, 25 आएगा। और इसका जो बाकी का है उसको लिख देंगे यहाँ पर, और इस 25 को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 घटेगा 5 बच गया, 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 घटेगा 9 बचेगा यहाँ पर, यही बचेगा आपका कितना 5, यानी 595 बच गया। फिर क्या करेंगे, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें 17 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो एक और स्टेप चलेंगे हम लोग आगे। और फिर यहाँ पर एक लास्ट वाला अंक छोड़ देंगे, बच गया आपका 59, तो 59 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इसका हम फिर से क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, तो फिर 5 का 5 गुना क्या आएगा, 25 ही आएगा। और इस 25 को क्या करेंगे, फिर घटा लेंगे इसमें से 59 में से, 9 में से 5 कितना घटेगा, तो कितना बचेगा बच्चे, 4 बचेगा, 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 34, 3 बचेगा। और ये आपका हो गया 34, कितना हो गया 34। अब 34 में क्या 17 से भाग लग सकता है, तो 17 में 34 हाँ लग सकता है। इसका मतलब हो गया कि इसमें भी आपका 17 से भाग लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं बच्चे, समझते हैं कि एक और एग्जाम्पल से कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। लिख लेते हैं 99,314, क्या लेते हैं 99,314, ठीक है। और देखते हैं इसमें भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमने सिखाया कि लास्ट वाले को छोड़िए और इसको पकड़िए, और इसका करना है 5 गुना और घटाना है, 4 पच्चे 20, और 20 को इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 में से 0 घटेगा 1 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ 9 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि 17 से लगेगा या नहीं लगेगा, तो फिर से एक और स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग। बच गया यहाँ पर लास्ट वाला अंक छोड़ दीजिए, बच गया 9 से 91, और लास्ट वाला का 5 गुना करिए, तो 1 का 5 गुना क्या होता है 5, और इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। 1 में से 5 नहीं घटेगा, 11 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये बच गया 8 का 8, यहाँ पर 9। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो होता है 17 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। एक स्टेप और बढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिए, 98 यहाँ रखिए। इसका जो होता है ना क्या करना है आपको, 5 गुना, 6 25 कितना होता है 30, 30 को इसमें क्या करेंगे बच्चे, घटा लेंगे। 8 में 0 घटेगा 8 बचेगा, 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा बच्चे, 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6। तो 17 के पहाड़ा में 68 आता है कि नहीं आता है, तो 17 से होगा कितना होता है 68 होता है। इसका मतलब हो गया जब 68 17 से कट गया, इसका मतलब हो गया कि 99,314 भी क्या होगा 17 से कट जाएगा। तो आई होप बच्चे कि जितने भी आपको विभाज्यता का नियम समझाया गया है, बताया गया है, आपको समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा भी आपको लगा होगा कि इस वीडियो से हमको फायदा हुआ है, समझ आया है इस वीडियो को देख करके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।